कभी कभी ऐसा लगता है ना, अब कुछ बचा ही नहीं जीवन में। ना कोई अच्छा, ना कोई लक्ष्य, ना कोई इच्छा। सब जैसे खत्म हो गया हो, भीतर एक खालीपन रह गया हो। यह खालीपन डराता है और आकर्षित भी करता है। लोग कहते हैं बिना लक्ष्य के जीवन व्यर्थ है, पर मैं कहता हूं जब लक्ष्य मिट जाता है तभी ही जीवन का असली आरंभ प्रारंभ होता है। जीवन में एक समय आता है जब हम बहुत कुछ कर चुके होते हैं, जो चाहा था वो पा लिया, जो नहीं पाया उसके पीछे दौड़ते दौड़ते थक गए। और फिर एक दिन अचानक भीतर से आवाज आती है, अब क्या करें। यहीं से असली शुरुआत शुरू होती है। यात्रा भी यहीं से शुरुआत होती है। यहीं से मन का समाधान प्रारंभ होता है। देखो, जब तक लक्ष्य होते हैं मन व्यस्त रहता है। वो हमेशा किसी भविष्य की ओर भागता रहता है। कुछ बनना है, कुछ पाना है, कुछ सिद्ध करना है। लेकिन जब सब समाप्त हो जाता है तब पहली बार मन ठहरता है। और इस ठहराव में डर लगता है, क्योंकि हमने जीना ही भागदौड़ में सीखा है। लेकिन समझो, जब मन ठहरता है तो भीतर की शांति जागती है। वही शांति जो बचपन में बिना किसी कारण के होती थी। वही आनंद जो किसी लक्ष्य से नहीं आता बल्कि अपने अस्तित्व से आता है। लोग कहते हैं, पूछते हैं, महाराज जी, अगर अब कोई लक्ष्य नहीं रहा तो क्या मैं जीवन से हार गया? मैं कहता हूं नहीं, तुम जीवन से नहीं हारे, तुम जीवन को समझने लगे हो। जो व्यक्ति लक्ष्य से मुक्त होता है वही पहली बार सच में जीना शुरू करता है। लक्ष्य की दौड़ में इंसान कभी पहुंच नहीं पाता। हर मंजिल के बाद एक नई मंजिल सामने आ जाती है। लेकिन जब तुम कहते हो अब कुछ पाना नहीं है, तब भीतर एक असीम सागर खुलता है, जिसमें कोई किनारा नहीं होता, कोई दिशा नहीं होती, बस अस्तित्व का मधुर संगीत होता है। अब यहां पर सवाल उठता है, बिना लक्ष्य के जीवन कैसे संभव है? मन कहता है अगर लक्ष्य नहीं रहेगा तो मैं गिर जाऊंगा, मैं भटक जाऊंगा। पर यह मन का भ्रम है। लक्ष्य की आदत मन को चलाती है, लेकिन चेतना को नहीं। चेतना स्थिर रहती है, चाहे कुछ करो या ना करो। यही ध्यान का प्रारंभ है। जब मन कहता है कुछ करो और तुम बस देखते हो, और धीरे धीरे भीतर एक गवाह जन्म लेता है। वही गवाह तुम्हें बताता है जीवन करने की चीज नहीं है, जीवन केवल होने की चीज है। जो होने को समझ गया उसे करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। फिर जीवन अपने आप कह बहता है। फिर जो कार्य होते हैं वे सहज होते हैं, जैसे फूल का खिलना, जैसे नदी का बहना, जैसे सूरज का उगना। बिना लक्ष्य के जीवन आलस्य नहीं है, यह वह अवस्था है जहाँ से सच्ची प्रेरणा आती है। जो प्रेरणा भीतर से उठती है वो स्थायी होती है, जो प्रेरणा बाहर के लक्ष्य से आती है वो अस्थायी होती है। तुम देखो, बचपन में तुमने कुछ पाने के लिए खेला था क्या? नहीं, खेलते थे क्योंकि खेलना अच्छा लगता था, और वो खेल ही ध्यान था। वही पूर्णता थी। अब वही बाल भाव फिर से चाहिए, जहां कुछ पाने का नहीं, बस अनुभव करने का भाव रहे। और जब तुम इस अवस्था में आ जाते हो तो जीवन की हर घटना, चाहे सुख हो या दुख, तुम्हारे लिए साधना बन जाती है। हर श्वास एक ध्यान बन जाती है, हर पल एक अवसर बन जाता है। जब लक्ष्य नहीं रहता तब तुम्हारा संबंध अस्तित्व से जुड़ता है। तब तुम परमात्मा के साथ तालमेल में हो जाते हो। अब तुम नहीं तय करते हो क्या करना चाहिए, अब तुम देखते हो कि क्या हो रहा है, और वही होने देना ध्यान है। लोग कहते हैं उद्देश्य के बिना जीवन का अर्थ क्या है? पर मैं कहता हूं जीवन का अर्थ ही तब आता है जब उद्देश्य समाप्त हो जाता है। क्योंकि उद्देश्य हमेशा सीमित होता है, पर जीवन असीम है। अब तुम देखो, अगर कोई नदी कहे कि मुझे समुद्र तक जाना है तो उसका उद्देश्य ठीक है। लेकिन अगर वो समुद्र तक पहुंच जाए तो फिर भी बहती रहे
तो समझो अब वो नदी नहीं रही, अब वो समुद्र बन गई। जब लक्ष्य मिट जाता है, तुम भी उसी समुद्र में विलीन हो जाते हो। फिर जीवन में जो भी आता है वो सहज रूप से स्वीकार होता है। न कोई तुलना रहती है, न कोई भय, न कोई आकांक्षा। तब भीतर गहरी स्थिरता जन्म लेती है, और यह स्थिरता ही समाधि की शुरुआत है। याद रखो, लक्ष्य समाप्त होना हार नहीं है, यह तो अहंकार की समाप्ति है। जब अहंकार समाप्त होता है तब आत्मा प्रकट होती है, और आत्मा का आनंद किसी उपलब्धि से नहीं आता। वो तो सदा से तुम्हारे भीतर है, बस जागने की देर है। इसलिए जब भी जीवन में ऐसा लगे कि अब कोई लक्ष्य नहीं बचा, तो समझो यह जीवन का अवसाद नहीं, यह जीवन का आह्वान है। यह वह पल है जब तुम्हें भीतर उतरना है, अब ध्यान की दिशा में चलना है, अब मौन में विश्राम करना है। इस मौन में तुम्हें वो मिलेगा जिसकी खोज सदियों से चल रही थी। यह वही मौन है जहाँ कृष्ण मुस्कुराते हैं, जब बुद्ध मौन हो जाते हैं, जब शिव समाधि में है, वो जहाँ तुम्हारी आत्मा तुम्हें पुकार रही है। तो जब कुछ भी शेष ना बचे तो कुछ मत करना, बस बैठ जाना, श्वास देखना, मन को देखने देना। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा यह जो कुछ नहीं बचा वही सब कुछ है, वही परम शांति है, वही सच्चा समाधान है। यही है मन का समाधान, यही स्वामी चैतन्य ध्यान साधना का सार है। जो इस स्थिति को समझ गया उसके लिए लक्ष्य निराशा दोनों समाप्त हो गए। अब केवल ध्यान है, केवल अस्तित्व है, और उसी में सच्चा जीवन है। अगर यह वचन आपके मन को छू गए हो तो बस थोड़ी देर मौन में बैठ जाइए, शायद वहीं आपका अगला कदम मिल जाएगा। यह चैनल स्वामी चैतन्य ध्यान साधना, जहां हम मन के प्रश्नों का समाधान भीतर की शांति से खोजते हैं